गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसे सिंपल रूप देना। तो आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो इन मैथमेटिक्स देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जो कि हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये आप सब पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी एंड डिवीज़न भी। In a mathematical problem, all the fundamental operation are used. Then the order of operation is as follows. किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें इन फंडामेंटल ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है, यानी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह किसी भी ऑर्डर में हम यूज़ नहीं कर सकते। इनका भी एक अपना क्रम होता है कि सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना होता है। सेकेंडली वी मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, थर्ड ऐड एंड लास्ट सब्ट्रैक्ट। मीन्स सबसे पहले हमें डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। तो आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। सिंप्लीफाई 38 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड 20 प्लस 357। इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है? डिवाइड किन के बीच में है? 400 डिवाइड 20। 400 डिवाइड 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 20। 400 को 20 से डिवाइड किया तो हमें 20 प्राप्त हुआ। यहाँ देख सकते हैं 400 डिवाइड 20। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 38 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 760। और लास्ट में हम ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो इसमें है नहीं, तो हम एडिशन करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? एडिशन में 1117। दैट्स क्लियर। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल। अब आती है एक्सरसाइज नंबर ए। एक्सरसाइज नंबर ए को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज ए को सॉल्व करने के बाद हमें पढ़ना है बोर्ड मास के बारे में। यह क्या होता है? तो वी ऑलरेडी नो दीज ऑपरेशंस। हम इन ऑपरेशंस को जानते ही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। हियर वी विल लर्न अबाउट अ न्यू ऑपरेशन ऑफ ब्रैकेट एंड ऑफ। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट और ऑफ के बारे में भी पढ़ना है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ब्रैकेट ऑपरेशन। और ब्रैकेट में भी यह कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, आइए देखते हैं। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट विच आर, देखिए 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और इसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। देख सकते हैं। व्हेन वी नीड टू सॉल्व ऑल द ब्रैकेट टुगेदर द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग्स। तो इनका भी क्रम होता है कि सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है। जैसा कि फर्स्ट इसे, सेकंड इसे एंड थर्ड इसे। सबसे पहले हमें ये छोटा, फिर ये और फिर इसे सॉल्व करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। सबसे पहले उन्होंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, और लास्ट में इन्हें ये बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया है। 3 - 2 तो इन्हें मिला 1।
अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आया हमारा 1, तो 7 + 11 इज इक्वल 7 + 1 और कोष्टक में रहा 11, 7 + 11 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये का यही प्राप्त होगा और 7 + 11 इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारे 18 और ये अब ज्यों के त्यों। अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डिवीज़न करना है। 18 को डिवाइड किया तो 1, 5 और 1 6, अब 3 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ तो 18। लेट्स क्लियर। अब आता है ऑफ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ऑपरेशन ऑफ। 6 ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ 5 मीन्स हमें 6 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 6 ऑफ 5 इज इक्वल टू 6 × 5 इज इक्वल टू 30, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। 18 + 3 ऑफ 6 - 3 + 6 × 9, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑफ की जगह हमें क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लाई। टू सॉल्व एब ऑप्शन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, परफॉर्म ऑफ ऑपरेशन फर्स्ट, लेकिन ऑफ को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 18 / 3 ऑफ 6 - 3 + 6 × 9, तो 18 / 18 क्यों आए, क्योंकि यह ऑफ है, तो 3 × 6 = 18। अब जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसा हम इसे सॉल्व कर देंगे। इस टेबल को हमें अपनी कॉपी में नोट करना है। रिमेंबर द ऑर्डर इन विच ऑफ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म कैन बी रिमेंबर्ड एज बोर्ड मास। ये कहलाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी मीन्स ब्रैकेट, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डी मीन्स डिवीज़न, मल्टीप्लाइकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसी क्रम में इसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लाइकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये रहे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 16 ऑफ 8 / 2, तो 16 ऑफ 8, तो सबसे पहले 16 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है द प्राइस ऑफ 1 क्विंटल व्हीट इज ₹800, फाइंड द प्राइस ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ व्हीट। यदि 1 क्विंटल व्हीट 800 रुपये का आता है तो 20 किलोग्राम व्हीट कितने का आएगा। हमें पता है और इन्होंने हिंट भी दी है कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर कितना दिया है, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल को हम कितना कह सकते हैं, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम व्हीट आता है हमारा 800 रुपये का, तो 1 किलोग्राम कितने का हुआ। इसे हम 800 को 100 से या 100 से हम डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करने पर 8 मिलेगा, तो 1 किलोग्राम व्हीट की कीमत कितनी आ गई, 8। तो हमें कितने किलोग्राम व्हीट की निकालनी है, 20। इसलिए प्राइस ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 20 इज इक्वल टू ₹160। इसी तरीके से हमें ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमारी वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,78,952। आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन 70,000 आर मैन, और इफ द नंबर ऑफ वुमेन इज हाफ ऑफ मैन, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल पॉपुलेशन हमें दी गई है 1,78,952। इस पॉपुलेशन में मैन कितने हैं, 70,000, और मैन के आधे कितने हैं, वुमेन्स। तो हमें चिल्ड्रन निकालना है। सबसे पहले हम वुमेन की संख्या निकालेंगे, तो हम लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 1,78,952, नंबर ऑफ मैन 70,000, नंबर ऑफ वुमेन लिखेंगे हम 70,000 / 2, क्योंकि यह हाफ है। जितना आंसर आता है वह हो गया वुमेन्स। अब हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है,
तो मैन और वुमेन की जितनी भी टोटल संख्या है उसको जोड़ देंगे और 1,78,952 में से माइनस कर देंगे तो हमें चिल्ड्रन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे करके आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सी भी फिनिश होती है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 को। 8 चैप्टर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।